औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदर इन्फो टीवी के तमाम देखने वालों को दिलनवाज फैसल का सलाम। उम्मीद करता हूँ तमाम आप खैरियत से होंगे। यकीनन मेरे जो देखने वालों चाहने वालों की तादाद है उसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। मैं आप लोगों का मशकूर हूँ जो मेरे चैनल को पसंद करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। आज मैं आपके लिए स्पेशल एक वीडियो लेके आया हूँ उम्रे के हवाले से, क्योंकि पिछले दिनों मेरी बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे मौजूद है उम्रे के हवाले से। उम्रे में जो रेट ज़्यादा हुए हैं, जो कानून चेंज किए गए हैं और जिस तरह की तरमीम की जा रही थी। और अभी जो कि पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया गया था कि उम्रा जो ज़ायरीन हैं उनके लिए एक और सऊदी हुकूमत जो है वो अखराजात में इजाफा करने के लिए तैयारी कर रही है, और वो मेरी जो खबर थी वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। अगर आप वो भी पूरी डिस्क्रिप्शन और पूरा जानना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वो लिंक आप देखिए कि कैसे मैंने बताया था वो यकीनन वो बात दुरुस्त होने जा रही है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं देखने वाले तमाम नाजरीन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरी आने वाली मज़ीद इन्फॉर्मेशन के मतलब वीडियो आप तक पहुंच सके। और मैं एक दफ़ा फिर आपको बताता चलूँ कि सब्सक्राइब जिन लोगों ने पहले से किया होता है वो काइंडली दोबारा सब्सक्राइब का बटन ना दबाया करें, क्योंकि जिस वक्त सब्सक्राइब का बटन रेड होता है तो आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया होता, और जिस वक्त वो ग्रे या वाइट या और किसी कलर में चेंज हो जाता है तो आप पहले ही हमें सब्सक्राइब कर चुके हैं। आपका शुक्रिया। वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि सऊदी हुकूमत ने क्या तब्दीली की है। जी नाजरीन, इस तब्दीली में सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए हैं, क्योंकि उम्रा जो कि पहले ही एक आम शहरी की पहुंच से बाहर हो गया था, तो वो कुछ हद तक अगर आप रूट्स वगैरह चेंज करके जाते हैं तो आप के लिए कुछ रीजनेबल हुआ है। लेकिन अभी भी पिछले साल की निस्बत अभी उम्रा के रेट ज़्यादा हैं। और सऊदी हुकूमत ने जो कि आपको जाने से पहले आपको होटल बुक करना अब ज़रूरी हो गया है, और जाने से पहले आपकी फ़्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग और वहाँ की जो आप ट्रांसपोर्ट है वो मुकम्मल साथ आप देंगे तो आपका वीज़ा स्टैंप होगा। एनी अदर आपका वीज़ा स्टैंप होने के कोई चांसेस नहीं होते। ये तब्दीलियाँ सऊदी हुकूमत ने की है इस साल हज के बाद। और अभी जो तब्दीली करने जा रहा है वो भी मैं आपको बताता चलूँ। जैसा कि मैं पहले इस पे एक वीडियो बना चुका हूँ, सऊदी हुकूमत जैसा कि आप दीगर ममालिक में जिस वक्त जाते हैं विजिट वीज़े पे, टूरिस्ट वीज़े पे या बिजनेस वीज़े पे, तो आपको वहाँ चाहिए होती है आपकी कंफर्म होटल बुकिंग, कंफर्म इंश्योरेंस चाहिए होती है, और दीगर जो डॉक्यूमेंट हैं आपके, अगर आप बिजनेस के हवाले से जाना चाहते हैं तो आपके बिजनेस डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। तो इसी हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, आप जो हजरात उम्रे के लिए जाएंगे वो भी अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस पहले करवाएंगे तो फिर उनका वीज़ा स्टैंप होगा। ट्रैवल इंश्योरेंस से मुराद ये है कि आपने अब उम्रे में जाने से पहले करना यह है कि आपने एक अपने होटल की कंफर्म बुकिंग, आपने उधर जो जितने दिन रहना है मक्के में, जितने दिन रहना है मदीने में, वो आपने कंफर्म बुकिंग देनी है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट आप कौन सी यूज़ करेंगे, ट्रांसपोर्ट की बुकिंग भी आपने देनी है। ट्रांसपोर्ट बुकिंग के अलावा अब आपको देना होगा प्रूफ आपकी मेडिकल इंश्योरेंस का। खुदा न खास्ता आपकी वहाँ तबीयत नासाज हो जाती है, आपका एक्सीडेंट हो जाता है या आपकी मौत वाक़या हो जाती है, तो उस पे जितने अखराजात आएंगे वो आप सऊदीया हुकूमत नहीं उठाएगी। वो आपकी जो इंश्योरेंस होंगी, जिस कंपनी के थ्रू आप अपनी इंश्योरेंस करवाएंगे, वो इंश्योरेंस के ज़रिए आपसे वो रकम ली जाएगी। और मैं अपने देखने वाले नजरीन को बताता चलूँ कि हर फर्द पे ये जो इंश्योरेंस की रकम है वो कितनी डाली गई है। वो रकम जो इंश्योरेंस आप पे करेंगे, साथ आप डॉक्यूमेंट लगाएंगे, वो 158 सऊदी रियाल आपको देने पड़ेंगे। चाहे आप 14 दिन के लिए उम्रे पे जा रहे हैं, चाहे आप 20 दिन के लिए जा रहे हैं, चाहे आप 2 दिन के लिए उम्रे पे जा रहे हैं, तो आपको 158 रियाल देना पड़ेगा। और आपको जो उम्रे का वीज़े का टाइम मिलता है, वो जो पहले आपको 1 माह मिलता था, अभी भी वो आपको 1 माह ही टाइम दिया जाएगा। वो आप पे मुनसर है कि आप कितना दिन उम्रे पे रहना चाहते हैं। और अभी आपको बताता चलूँ, क्योंकि सऊदी हुकूमत जो ताज़े कवानीन चेंज किए थे, उन कवानीन में तो उम्रे के जो रेट्स थे 1,28,000 सबसे कम रेट दिया गया था। जो हमारे पास वीडियो आई थी, और मेरे साथ मौलाना नसारुर रहमान ताहिर साहब भी मौजूद थे जो कि उम्रे का काम करते हैं। और
1,28,000 मिनिमम पैकेज 14 दिन का दिया गया था। लेकिन अगर आप अब उम्रे पे जाना चाह रहे हैं तो मिनिमम पैकेज आप 1 लाख के राउंड अबाउट 2-4 हज़ार कम 2-4 हज़ार ऊपर पे आप उम्रा कर सकते हैं 14 दिन के लिए। उसकी वजह यह है कि आपको जिस वक्त उम्रे के लिए भेजा जाता है तो सबसे पहले आपकी तारीख चेक की जाती है कि आप किन तारीखों को जाना चाह रहे हैं और उन दिनों जो एयरलाइन के टिकट्स हैं उन टिकट्स के क्या रेट जा रहे हैं। और इसमें रेट एक वजह से और भी कम हो जाते हैं। अगर आप डायरेक्ट फ्लाइट की निस्बत अगर आप इनडायरेक्ट फ्लाइट में जाते हैं तो भी आपकी फ्लाइट में फर्क पड़ सकता है। मुख्तसर तौर पे अगर आपको बताता चलूं तो 1 लाख रुपए पर अब आप उम्रा कर सकते हैं 14 दिनों के लिए। इसकी रिहाइश आपको थोड़ी सी दूर दी जाएगी और फ्लाइट भी में भी आपको इनडायरेक्ट मिले, लेकिन आपका उम्रा 1 लाख रुपए में हो जाएगा और ये 14 दिन होगा जिसमें आप 7 दिन मक्का और 7 दिन मदीना शरीफ में आप रिहाइश पजीर होंगे। तो इसमें मुकम्मल ट्रांसपोर्ट इंक्लूड होगी और जो ज़रात वगैरह है वो भी इसी पैकेज में शामिल होगी। और ये जो रेट्स हैं ये रेट्स अभी एजेंट के थ्रू आपको दे रहा हूं क्योंकि एजेंट ये रेट अब मिनिमम वसूल कर रहे हैं। लेकिन सऊदी हुकूमत ने जो वेबसाइट स्टार्ट की थी वो वेबसाइट पे अभी भी मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आप अपने तौर पे उम्रे का वीज़ा नहीं हासिल कर सकते माजरत के साथ। जो सऊदी हुकूमत ने वेबसाइट स्टार्ट की थी उस वेबसाइट पे आप अभी भी बगैर शिरके के बगैर एजेंट के अपने तौर पे क्रेडिट कार्ड पे आप सऊदी हुकूमत से उम्रे का वीज़ा हासिल नहीं कर सकते। और बहुत सारे दोस्त मुझे एक कमेंट्स भी कर रहे थे कि आपने जो बताया था होस्ट वीज़े के हवाले से, होस्ट वीज़े के हवाले से भाई जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई थी वो हमने एज पर आपको दे दी थी। और कुछ लोग तो ऐसी नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से मैं खुद शर्मिंदा हो जाता हूँ। वो लोग एहतियात किया करें, क्यों एक दफ़ा वीडियो मुकम्मल देख लिया करें, नहीं तो आप गूगल करके सर्च कर लिया करेंगे होस्ट वीज़े के होस्ट वीज़ा बाय सऊदी अरेबिया, तो आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्योंकि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आती है हम कोशिश करते हैं कि आप तक वो वीडियो वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा दे, क्योंकि इसमें हमारा भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। क्योंकि हम चाहते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन इस्लाम के हवाले से या सऊदी उम्रे के हवाले से आज के हवाले से जो भी आए वो मुख्तसर तरीन करके आप तक पहुँचाई जाए। इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है इस वीज़े के हवाले से या दीगर उम्रे के हवाले से कि मज़ीद कुछ रेट कम होने के चांस है या जो भी आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट्स कर सकते हैं और मैं अपना व्हाट्सअप नंबर भी आपको दे दूंगा। आप व्हाट्सअप पे एक ही सवाल में आप जवाब करके हमसे पूछ सकते हैं कि जो भी आपका क्वेश्चन हो। व्हाट्सएप पे अगर आप मैसेज करें तो मेहरबानी कीजिएगा आप एक ही अपने मैसेज में तमाम अपना लिख दीजिएगा आप क्या पूछना चाहते हैं। क्योंकि आप अगर सिर्फ अस्सलाम वालेकुम कहें तो मैं पता नहीं किस वक्त आपका देखूंगा व्हाट्सएप और दोबारा आपको वालेकुम सलाम का जवाब भेजूंगा। तो आप अस्सलाम वालेकुम के साथ ही अपनी जो कुछ आप पूछना चाहते हैं वो आप मुकम्मल मैसेज बना के सेंड कर दें ताकि मैं उसका मुकम्मल आपको जवाब दे सकूँ। या अगर मुझे नहीं भी पता होता तो मैं किसी से पूछ के उसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन लेके आप तक पहुंचा सकूंगा। यकीनन आज की हमारी ये इन्फॉर्मेशन के मतलब वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर, मैं दोबारा आपको बताता चलूँ, अगर आपका सब्सक्राइब वाला बटन सुर्ख है तो उसे आपने दबाना है, तो वैसे आपने उसे प्रेस नहीं करना। वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मजीद इन्फॉर्मेशन के मतलब वीडियो आप तक पहुंच सके। मुझे दें इजाजत दिलनवाज फैसल को। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।